Hello, children. Good morning. How are you? I hope you are fine. आज हम ईद का चैप्टर है वह आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि रमजान का पवित्र मास होता है। 30 दिनों के बाद ईद आती है तो सभी बच्चे क्या करते हैं, मेले में जाते हैं। पर हामिद है, वह एक गरीब बेटा है, गरीब माँ का बेटा है, अपनी दादी के पास ही रहता है। उसके माता पिता है वह इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए वह उनके साथ उसकी दादी के पास रहता है। ऐसा हमने आगे देखा था। अब आगे हम देखते हैं कि इसके बाद सब खिलौने की दुकानों की ओर बढ़े। इसके बाद सब बच्चे हैं, हामिद और उसके जो भी फ्रेंड है, वह खिलौने की दुकान की ओर आगे बढ़ते हैं। आप भी मेले में जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? खिलौने की दुकान देखते हो ना सबसे पहले। तो यहाँ भी सब बच्चे हैं वह खिलौने की दुकान की ओर बढ़ते हैं। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। और सभी बच्चे बोलते हैं कि वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है। देखिए यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है कि महमूद है वह सिपाही लेता है, यानी कि सैनिक लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए खाकी वर्दी है और लाल पगड़ी है। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो ना बच्चे? आपको चित्र है वह देखते जाना है साथ साथ में। कंधे पर बंदूक रखी हुई है, वह सिपाही लेता है। कौन लेता है? महमूद लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे ने वकील खरीदा। मोहसिन है वह क्या खरीदता है? भिश्ती खरीदता है। और नूरे ने क्या लिया? वकील लिया। हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? वह इतने सारे महंगे खिलौने हैं, वह कैसे ले? हामिद मन महसूस कर रह जाता है। हामिद है वह इतने खिलौने कैसे ले, इसलिए वह मन में ही सोचता है कि मैं लूँ कि ना लूँ। उसका मन है खिलौने लेने का, पर वह नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं, इसलिए वह खिलौने नहीं ले रहा है। सिर्फ वह यहाँ पर देखिए देखता ही रहता है सबको। खिलौने के बाद मिठाई आती है। खिलौने के बाद मिठाई आती है। आप भी मेले में जाते हो तो मिठाइयों की दुकान होती है, कोई भी खाने पीने की चीज़ें होती है उसकी दुकान होती है। जैसे कि आइसक्रीम की दुकान होती है ना बच्चों, वैसे ही यहाँ पर मिठाई की दुकान आती है। किसी ने रेवड़िया ली है। किसी ने क्या ली? रेवड़िया ली है। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। किसी ने क्या लिया? गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोहन हलवा लिया। आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, आ गया है ना? मजे से खा रहे हैं। हामिद बेचारे के पास 3 पैसे है। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। हामिद है, उनके पास कितने पैसे हैं? सिर्फ 3 पैसे है, इसलिए वो बेचारा ललचा रहा है, सबकी ओर देख रहा है। बेचारा उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे है। देखिए कितना बेचारा बच्चा है, पर वह बच्चा है वह सबसे बढ़िया है। यहाँ पर आप चित्र देख ही रहे होगे। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा। जो मोहसिन क्या बोलता है कि हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। आपको यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह वाक्य किसने बोला था कि हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है, यानी कि कितनी सुगंधी है, खुशबू आ रही है रेवड़ी में से। हामिद उसके पास जाता है। हाँ, मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। मोहसिन है वह दोनों से एक रेवड़ी है वह निकालता है
और हामिद की ओर बढ़ाता है यानी कि उनको देता है। देखिएगा आप क्या करता है, वह हामिद है हाथ फैलाता है, हामिद है वह अपना ऐसे हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है वैसे ही मोहसिन क्या करता है, रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। देखिए क्या किया, तो भी महमूद और नूरे और समी है वह ताली बजा कर हंसते हैं। यह अच्छा बर्तन है? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा बर्तन नहीं है। हामिद खिसिया कर कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। हामिद कहता है कि मिठाई कौन सी बड़ी चीज है, वस्तु है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई है। हामिद को भी मिठाइयाँ पसंद है पर वह खरीद नहीं सकता क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। अब हम पेज नंबर 81 पर देखेंगे कि क्या है। हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा, महमूद ने कहा। महमूद क्या कहता है कि हम हामिद की जो चालाकी है वह समझते हैं। हमारे पास जब पैसे खत्म हो जाएगा तब वह ललचा ललचा कर हमारे सामने खाएगा, हमें भी ललचाएगा। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। मिठाइयों के बाद कुछ चीज़ें हैं वह लोहे की यानी कि लोखंड की। यहाँ पर आप चित्र है वह देख रहे हैं ना? ओके, लोहे की चीज़ों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। लड़के होते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई आकर्षण यानी कि देखने लायक कुछ नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, वह तो आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद है वह लोहे की दुकान के पास रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, बहुत सारे चिमटे। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर चिमटा दिख रहा है ना बच्चे आपको, चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते होंगे। क्या कहते हैं, हामिद को ख्याल आया यानी कि याद आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, वह तवे पर रोटियां उतारती है, बनाती है तो हाथ उसके जल जाते हैं। इसलिए अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। इसलिए वह चिमटा ले तो उनकी दादी कितनी खुश हो जाएगी। देखिए कितना सयाना बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। वह अपने बारे में नहीं सोचता है पर वह अपनी दादी के बारे में सोचता है। फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी, फिर उनकी उंगलियां है वह भी कभी नहीं जलेगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। वह मन ही मन अब सोचता है, क्या सोचता है कि जब मैं चिमटा लेकर घर जाऊंगा तब वह क्या करेंगी, उसकी दादी, कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया यानी कि अपनी दादी के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी और मेरे हाथ से वह चिमटा ले लेंगी, उनको बहुत सारी दुआएं देंगी, ऐसा वह सोचता है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? सबसे पहले हामिद है वह पूछता है कि यह चिमटा कितने रुपये का है। आप भी कोई चीज़ है वह खरीदने जाते हो तो सबसे पहले पूछते हो ना कि यह कितने रुपये का है। तो यह हामिद भी वही करता है कि यह चिमटा है वह कितने रुपये का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने क्या कहा कि यह चिमटा है वह कितने पैसे का, 6 पैसे लगेंगे। उसकी ओर देखते हैं और बोलते, हामिद का दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास
इतने सारे पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसका दिल है वह बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूं। फिर कलेजा मजबूत करके पूछा, 3 पैसे लोगे? वह फिर कलेजा यानी कि हृदय मक्कम करके पूछता है, हृदय से पूछता है, यानी कि अपने दिल के आवाज से निकालता है कि 3 पैसे लोगे, यानी कि मेरे पास सिर्फ 3 पैसे है, तो आप 3 पैसे में मुझे यह चिमटा दोगे? ऐसा पूछता है। क्यों? क्योंकि उसको यह चिमटा अपनी दादी के लिए लेना था, इसलिए। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की खुडकियां न सुननी पड़े। देखिए, यह कहता हुआ वह आगे बढ़ जाता है, इसलिए। क्यों? क्योंकि दुकानदार की उनको कुछ सुनना न पड़े कि लेना है तो ले, न लेना है तो न, आगे बढ़ो, ऐसा कुछ भी सुनना न पड़े। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। लेकिन दुकानदार ने क्या किया? कुछ भी बिना बोले उनको चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। हामिद ने क्या किया कि चिमटे को इस तरह रखा कि मानो कि यह बंदूक है, और शान से अड़कता हुआ संगियों के पास आया। संगियों यानी कि मित्रों के पास, और शान से एकदम गर्व के साथ वह अपने मित्रों के पास आता है। कैसे? जैसे कंधे पर बंदूक रखा है वैसे चिमटा रखता है, और अपने संगियों यानी कि साथियों के पास आता है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 बजता है तो सारे गांव में क्या हलचल मच जाती है। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। मोहसिन की जो छोटी बहन है उसने उनके हाथ से क्या छीन लिया? भिश्ती है वह छीन लिया। और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए, और सुरलोक सितारे यानी कि वह नहीं रहे, उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, खिलौने का मृत्यु यानी कि वह टूट गया। उसकी बहन एकदम खुशी से उछलने लगती है कि भाई है वह भिश्ती लाया है। तो क्या किया उन्होंने? उछली और मियाँ भिश्ती नीचे गिर गए, और सुरलोक सितारे यानी कि वह टूट गया। थोड़ी देर में मियाँ नूरे के वकील का भी चोला माटी में मिल गया। थोड़ी देर में मियाँ नूरे था उनका वकील है वह भी टूट जाता है। महमूद को ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गया। महमूद ने क्या खरीदा था? सिपाही खरीदा था, तो वह भी क्या हुआ? अपनी बंदूक के लिए जमीन पर आ गया। सिपाही यानी कि सिपाही है वह भी टूट जाता है। सभी बच्चों के खिलौने हैं वह एक एक करके टूट जाते हैं, और उसकी एक टांग टूट गई। सिपाही की एक टांग होती है वह टूट जाती है ठोकर लगने की वजह से। इधर हामिद की आवाज सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। इधर हामिद की आवाज सुनते ही उसकी अमीना दादी है वह उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। सहसा यानी कि एकाएक उनके हाथ में, यानी कि किसके हाथ में? हामिद के हाथ में चिमटा देखती है तो वह चौंक जाती है। अब वह क्या बोलती है? देखिए, यह चिमटा कहाँ से आया? उसकी दादी है अमीना, वह कहती है यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। यानी कि हामिद कहता है कि दादी मैंने यह चिमटा ले लिया है। के पैसे में? दादी पूछती है के पैसे में, यानी कितने पैसे खरीद कर यह चिमटा लिया है? तो वह कहता है 3 पैसे दिए। कितने पैसे? 3 पैसे में लिया है। अमीना ने छाती पीट ली, यानी कि वह छाती से पीटने लगी कि हाय मेरा बच्चा है, वह कुछ मेले में खाया पिया नहीं और मेरे लिए यह चिमटा लेकर आया, इसलिए वह दुखी हो जाती है। यह कैसा ना समझ लड़का है
कि दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया, चिमटा उठा लाया। देखिए मैंने कहा ना कि उसकी दादी है वह बहुत दुखी हो जाती है और वह कहती है कि कितना ना समझ लड़का है, बिल्कुल समझ नहीं है और दोपहर से गया है, कुछ खाया न पिया है और सिर्फ चिमटा लेकर आ गया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। क्या कहता है, देखिए कितना सयाना बच्चा है यह। देखिए यहाँ पर हामिद और उसकी दादी का चित्र है वह दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो रोटियां वह बनाती है उसका भी चूल्हे का चित्र भी दिखाई दे रहा है ना बच्चा। इसलिए वह कहता है कि आपकी उंगलियां न जले, इसलिए मैंने यह ले लिया, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। पहले तो वह एकदम क्रोधित हो जाती है कि तूने क्या किया, बाद में उसका क्रोध है वह स्नेह में यानी कि प्रेम में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। हामिद जो बच्चा है उनमें कितना त्याग है, यानी कि दूसरों के लिए कुछ करने की भावना, त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है, आदर है। खुद के लिए कुछ नहीं करता है, दूसरों के लिए सब कुछ करता है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। अब उसकी दादी सोच रही है कि दूसरों को खिलौने लेते हुए मिठाई खाते देखकर उनका मन है वह कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। देखिए वह क्या कहती है कि वहाँ भी यानी कि मेले में भी उनको अपने बुढ़िया दादी की याद आ रही है। जब्त यानी कि सहन, इस हामिद को इतना सहन करने की शक्ति है, वह कैसे आई? उनको वहां भी अपने बुढ़िया दादी की है याद आती होगी, ऐसा वह सोच रहा है सॉरी। अमीना का मन गदगद हो गया और वह आंखों से आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी। अमीना का मन है वह एकदम गदगद हो गया, भावुक हो गया। वह उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू को बहाते हुए, आंसू को पोंछते हुए वह हामिद को दुआएं देने लगती है। यह चैप्टर बहुत ही अच्छा है, आपको एक बार अच्छे से यह चैप्टर रीड कर लेना है और आपको भी अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा आनी चाहिए। ओके बच्चा, यह चैप्टर किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने। आई होप आपको यह चैप्टर है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।